कटिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। एम्बुलेंस कर्मियों ने 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि आपातकालीन सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। संघ के संरक्षक विकास सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लगातार एम्बुलेंस कर्मियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। कर्मियों की सबसे बड़ी मांग है कि ड्राइवर और ईएमटी को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 21,000 रुपए न्यूनतम वेतन मिले। यही नहीं, कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, अतिरिक्त काम का अलग भुगतान, दुर्घटना बीमा के तहत 20 लाख का मुआवजा, नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप और हटाए गए कर्मियों की बहाली की भी मांग रखी है। नवंबर 2024 का बकाया वेतन और समय पर सैलरी भुगतान के साथ साथ एम्बुलेंस की समुचित देखरेख भी उनकी डिमांड लिस्ट में शामिल है। बड़ी बात यह है कि संघ के संरक्षक विकास सिंह भाजपा नेता भी हैं। इसके बावजूद वे सीधे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य महकमे से मांग कर रहे हैं। अब सवाल है कि सरकार कब तक एम्बुलेंस कर्मियों की आवाज को अनसुना करेगी। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद मंगल पांडे मंगल पांडे जय प्लस जय प्लस जिंदाबाद जय प्लस जिंदाबाद जय प्लस जिंदाबाद आवाज तो हम एक हैं आवाज नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा। हम लोग को अफसोस भी है, कष्ट भी हो रहा है। ये 102 एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी सभी कर्मचारी साथी आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? आज देखिए, इससे पहले भी 2-3 एजेंसी के द्वारा काम होता था, लेकिन एक साल होने को है। ये नया एजेंसी जो आया है, नकारा एजेंसी, हिटलरशाही रवैया अपनाने वाला एजेंसी, ये जैन प्लस एजेंसी, 1 साल होने को है। बिहार सरकार की न्यूनतम मजदूरी कम से कम अति कुशल चालक और ईएमटी को कम से कम 25,000 रुपया वेतन होना चाहिए। 10,200 रुपया है। न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं है। बिहार सरकार का अवहेलना कर रहा है। नियुक्ति पत्र, 1 साल से कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, पे स्लिप नहीं मिल रहा है। ESI PF का जो अनुदान जमा होता है संबंधित कार्यालय में, वो अपडेट नहीं है। तमाशा बना के रख दिया है। राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिहार सरकार के मुखिया संज्ञान में ले रहे। कोरोना के काल में जब लोग घर से नहीं निकलता था, वैसे लोगों के पिताजी को, माताजी को जब कोरोना होता था और मर जाते थे, यही चालक और ईएमटी उसको मनिहारी पहुंचाते थे। उस समय बिहार सरकार संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब प्रोत्साहन राशि देने की बात आई तो स्वास्थ्य समिति के दूसरे कर्मचारी को दे दिया गया। उसमें ईएमटी और कर्मचारी ध्यान नहीं आया। ईएमटी कर्मचारी सिर्फ यातना सह रहा है। 8 घंटा का नियुक्ति होता है, 8 घंटा का एग्रीमेंट होता है, 12 घंटा काम कराया जाता है। वेतन कितना? 10,200 रुपया। ये क्या है? ये अब नहीं चलेगा। हिटलरशाही रवैया अब नहीं चलेगा। कर्मचारियों ने तय किया है, एक कर्मचारियों ने शपथ लिया है कि जब तक बिहार सरकार की न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपया हम लोग को बिना शर्त नियुक्ति पत्र, पे स्लिप, ESI PF का अंशदान 100% 100 समय, और अगर कोई चालक गाड़ी लेके जाते हैं, अकस्मात कोई घटना दुर्घटना हो गई, उसका बीमा नहीं है, कम से कम 30 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। ये सब मांग अगर पूरा नहीं हुआ, इस बार आर्या अमन नहीं अब रन होगा, अमन नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आप भी एनडीए के पार्ट निश्चित सरकार में रह के जब बाल बच्चा भूखा रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? गार्जियन के पास। हम एनडीए में रहते हुए अपने एनडीए के नेता से मांग करते हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन में हम लोग नहीं शामिल हैं। हम लोग जायज जो है मांग के लिए 102 एम्बुलेंस के मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सत्ता में रह के भी हम लोग अपने माननीय मुखिया जो हमारे नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से, ये अपने 102 एम्बुलेंस के हक के लिए मांगने के लिए आए हैं। और कोई इससे यही हम लोग चाहते हैं, 102 एम्बुलेंस को 25,000 का वेतन जो उनका मांग है वो सही मांग है। उसके बाद बीमा
उसके लिए भी बोला कि जा रहा है, उसका बीमा भी होना चाहिए। उसके बाद उसका TA जो बनना चाहिए वो भी होना चाहिए। और Z+ जो है ना, उसको सीधा ब्लैक लिस्टेड करने के लिए हम लोग इस मांग को रखे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती क्या लगातार धरना पे रहेंगे हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी को भी ये मैसेज जाएगा, सम्राट चौधरी जी को भी मैसेज जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ये मैसेज जाएगा, जो हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे प्रदर्शन करते रहेंगे। में इसलिए बैठे हैं कि हम लोग 102 कर्मचारी संघ, और आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से 2014 से सरकार ने इस संस्था को चलाई। कुछ दिन चलाने के बाद ठेका पर फिर राज्य स्वास्थ्य समिति ले ली। राज्य स्वास्थ्य समिति लेने के बाद सरकार अच्छे से चला रही थी, फिर ठेकाबाजी करना शुरू कर दी। PDPL आया, जैन प्लस आया, लेकिन हम लोग का वेतन वहीं का वहीं पड़ा रह गया। महंगाई भत्ता बढ़ करके आज जो है सबको जो है कि 1,000 रुपया कुशल मजदूर को मिलता है। आज हम अति कुशल में रहते हुए भी हमको 300 कुछ रुपये मिलते हैं। किस आधार पर? हम भी एक मजदूर हैं, मजदूर के नाते, और हमारा भी एक कुशल मजदूर का एक वेतन मिलना चाहिए। और आज हमको 10,200 रुपये महंगाई भत्ता के अनुसार से आज मेरा बच्चा, बाल बच्चा सब कोई भूखे पर नौबत आ गई है। और इस परिस्थिति में सरकार से निवेदन करता हूं कि हम लोग को भी आप अपने स्तर से चलाइए। क्यों ठेका पर देते हैं और वो पेटी का पेटी भर करके लेकर जाते हैं? हमारा देश भी आज़ाद हुआ था इसलिए ना कि सब स्वतंत्र रहेगा। आज हम लोग गुलाम हैं, ठेके वालों का गुलाम है, गुलाम बना करके रख दिया है।